क्यूब है, क्यूब का सामने वाला फेस, क्यूब का पीछे वाला फेस, ये क्यूब का राइट वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, सारे फेस में क्यूब के अंदर हूं, मैं अंदर हूं। ठीक है, मैं हल्ला भी नहीं मचा सकता क्योंकि यहाँ पे रजिया गुंडों के बीच में नहीं फंसी है, यहाँ पे रजिया फंस गई है क्यूब के अंदर। बेसिक मैथ्स चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो गंदी सी लाइन है ना बीच में, ये 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 देखो चिकन पॉक्स वाली लाइन, डॉट 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 डॉट, ये चिकन पॉक्स वाली जो लाइन है ना, ये और ये वाली, ये जो दिख रहा है ना आपको, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, वेलकम वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। आज हमारा इस लेसन का सक्सेसफुली 8वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है और हमारे ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो उसमें 7 लेक्चर्स में हमने सारी बेसिक्स चीज़ें सारी है अब तक जो भी है हमारे इस लेसन का, आप 50% पार्ट हमने उसको कवर कर चुका है। हमने आज यहाँ से स्टार्ट, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल्स के ऊपर में, यूनिट सेल में जो 2 हमारे टाइप्स थे उनके सारे पैरामीटर्स देख लिए थे। अब हमारा जो रिमेनिंग वाला जो एक टाइप था क्यूबिक यूनिट सेल का, अब हमको उसका देखना है आज इस बार। तो हमने लास्ट टाइम पे, मैं एक बार क्या हुआ उसको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। लास्ट टाइम पे हमने देखे थे सर जी, सबसे पहले हमने देखे थे डेट इज सिंपल यूनिट सेल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे, वापस बता देता हूँ। हमारे जो यूनिट सेल है डेट इज 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिंपल यूनिट सेल, एंड सेकंड इज अ फेस सेंटर टाइप, और थर्ड वन इज अ बॉडी सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और सिंपल फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इन तीनों का जैसा नाम है वैसे ही तीनों का काम है, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं इसमें। ठीक है, और उसके बाद में हमने सर ये 3 टाइप होते हैं। अब उसके बाद हमने पैरामीटर्स देखे थे कि इन 6 के 6 पैरामीटर्स पे ही हम देखेंगे कि इस एंगल्स जो यूनिट सेल है हमारे उसमें कैसे कैसे चीजें अरेंज्ड होती हैं। जैसे कि हमने इसमें पैरामीटर्स में देखा, सबसे पहले सर सबसे पहले देखा हमने नंबर ऑफ एटम, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम हमको उसमें कैलकुलेट करना था, वो देखा। और सेकंड नंबर पे हमने सेकंड पैरामीटर देखा, डेट इज हमको उसमें उसका हमको ये निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, हमने उसका वॉल्यूम देखा। उसके बाद हमको उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना था। उसके बाद में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद में हमने उसको उसके बाद हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था। एंड सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में हमने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की सिंपली एक फॉर्मूला होता है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं ताकि हमको परसेंटेज मिल सके। परसेंटेज मिलता है उसमें किस चीज का सर? उसमें परसेंटेज मिलता है हमको कितना हमारा जो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके अंदर कितनी स्पेस उसमें फिल्ड है और कितनी स्पेस उसमें एम्प्टी है। तो हमने अब तक 2 टाइप देख चुका है सर, डेट इज योर सिंपल यूनिट सेल और क्यूबिक, और सिंपल यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। सिंपल हमने 68% समथिंग कुछ देखा था, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आया था, और लास्ट हमने देखा 74%। अब जो परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ उसमें जो परसेंटेज है ना सर, वो बता रहा है कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में इतनी जगह भरी हुई है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जो फेस सेंटर देखा था उसका पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आया था सर 74%। तो 74% मतलब उसमें 74 जो क्यूब है उसमें 74% जो स्पेस है वो फिल्ड है, और खाली कितनी बची सर? 24%। मतलब वॉइड कितना हुआ? 24%। अब सर वॉइड क्या शब्द आ गया? टेंशन मत लो, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, हम उसमें वॉइड को खोल के फाड़ के चीर के रख देंगे, वही हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ठीक है, ऑलराइट। तो इतना आपको काफी होना चाहिए। हमने अब तक इतना कहानी जो है, बैकग्राउंड सिनेरियो, बिहाइंड द सीन, जो भी आप बोलना चाहो, बिहाइंड द कैमरा, हमारी इतनी सारी चीजें, इतना हमारा बेस हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमको आगे इस लेक्चर में देखना है। ऑलराइट। तो फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो और फटाफट स्टार्ट करना है, समय कम है, माल ज्यादा है। तो सबसे पहला हमारा सर जी यहाँ रिमेनिंग जो पहले 2 पार्ट था आपका सिंपल यूनिट सेल, वो हमने हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड उसका जो पार्ट था डेट इज योर फेस सेंटर्ड, वो भी हमारा हो चुका है। अब सर जी हमको यहाँ देखना है बॉडी सेंटर्ड, हमको यहाँ देखना है बॉडी सेंटर्ड, हमको देखना है सर जी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है सर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है क्या? उसके लिए पहले हमको एक रेफरेंस डायग्राम बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमें कंफ्यूजन से बचना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। ये अरे यार मेरे क्यूब को ना भाई साहब पोलियो हो जाता है, कभी सीधे से एक बार में जो बन जाए। ठीक है, खैर इधर आओ। ये है मेरा क्यूब, ये हमारा अब तक जो हमें पढ़ता आ रहा है, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का ये सिंपल ये। अब इसकी जो एजेस हैं इसमें सब लगे हुए हैं क्या? ये जो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक एक पार्टिकल कॉर्नर्स में है, और इसमें ये तो आपका सिंपल यूनिट सेल,
पर सर इसके सेंटर में एक और एक आ गया, इसके सेंटर में, इसके मतलब बॉडी के सेंटर में, बॉडी के अंदर, बॉक्स के अंदर, क्यूब के अंदर बीचों बीच एक और एक पार्टिकल आ गया, इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर में, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, यस सर, पर कौन सा टाइप का है, इसके बॉडी के सेंटर में है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा अब तक ये सब सारी मोटी मोटी चीजें हो चुकी है। अब इसमें हमको पैरामीटर्स डालना है, ये आपका बॉडी सेंटर था, अब इसमें हमको पैरामीटर्स डालना है सर। पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है आपका सर दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है सर जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करो, अब ध्यान, आंखें नहीं मतलब आंखें खोलो, अभी खोलो, सबसे पहले ध्यान से सुनो। इसमें जो सिंपल यूनिट सेल है आपका, इसके जो एजेस हैं, इसमें टोटल कितने हैं पार्टिकल है सर जी, 8 है। कितने हैं, 8 है, 8 है, लिख दीजिए, लिख दीजिए, 8 है, 8 है। और इसका जो एक पार्टिकल है, इसका जो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का ऑक्यूपेंसी कितना है। देखो ऑक्यूपेंसी मतलब हमारा ऐसा हो चुका है, इसलिए यहां फास्ट में जाएंगे। ऑक्यूपेंसी मतलब इसका मतलब इसकी औकात इन सबके मामले में कितनी है, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो इसकी औकात इन सबके बराबर मुकाबले में कितनी है। मतलब जैसे कि ये है मेरा एक, अब मेरे को बताना है सबको कंपेयर करके सबके बीच में ये कैसा है, तो मतलब टोटल कितने हैं सर जी, 8 है, 8 है, 8 है, और ये कितना है, 1 है। मतलब एक को किससे कंपेयर, कितने को, एक को कितनों से कंपेयर कर रहे हैं, 8 से, तो दैट इज 1/8। ठीक है, मतलब इसका एक पार्टिकल का ऑक्यूपेंसी कितना है सर, 1/8, 1/8। ये तो हमने पढ़ लिया था सर, दैट इज इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल। पर इसमें क्या फर्क है उससे, एक फर्क है आपको सामने दिख रहा है, इसमें बिंदु दिख रहा है बीच में, ये बिंदु नहीं है सर, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल में एक और एक बीच में बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है। तो जो बॉडी के सेंटर का जो पार्टिकल है, क्या ये पूरी तरह से इसका ही है, हाँ सर ये पूरी तरह से इसका ही है, ये किसी और का नहीं है। देखो ना, इसको चारों तरफ से घेर रखा है इस यूनिट सेल ने, मतलब ये यूनिट सेल आजू बाजू से इसके बीच में अंदर है उसके, मतलब ये पूरी तरह से इसका ही है। फ्रेंच सेंटर्ड में ऐसा नहीं था, इसके फेस पे था आधा इसका आधा इसका, याद आएगा आपको, तो आधा इसका आधा इसका, मतलब उसके 6 साइड से 6 के 6 आधे में बटे हुए थे। पर इसका ये जो पार्टिकल है वो होल एंड सोल इसका ही है, मतलब 8 तो इसके एडजस्ट हो गए, और प्लस एक तो इसका ही है पूरा, इसलिए +1। समझा, समझा, काटो, क्या है यहाँ पे 1 + 1। इसका मतलब सर, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, क्या आएगा इसका 1 + 1। इसका मतलब सर जी इसमें टोटल कितने हमारे एटम हैं, कितने हैं सर, 1 + 1 दैट इज 2। समझ में आया, समझ में आया। ये मैंने निकाल लिया बॉडी सेंटर में इसका, ये मैंने निकाल लिया बॉडी सेंटर में इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम, जो भी आप बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम। ठीक है, कितना है सर, कितना है सर, कितना है सर, कितना है सर, 2। अरे पार्टिकल की जगह आप अगर एटम लिख लोगे तो ज्यादा सही लगेगा, मैंने लास्ट टाइम पूरा एटम लिखता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए एटम लिख, हाँ कितना है सर, 2 आए, 2 आए। देखो कैसे हुआ है, ये आपको आ जाना चाहिए, हमारा लास्ट टाइम में पूरा अच्छे से हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। अब मैं आपको एक बात और बता चलूं, आपके बुक में से डायग्राम दिया हुआ है अच्छे से आपको समझाने के लिए, मैं वैसा एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये क्यूब को ऐसे रख देता हूँ, इसमें बनाता हूँ। ठीक है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ समथिंग एक डायग्राम दिया है, इसमें आपको अच्छे से समझाने के लिए बताया गया है, दैट इज सॉरी सॉरी सॉरी, डरना मत, डरना मत। देखो कैसा है, ये है आपका एक यूनिट सेल, ये है दूसरा, और ये है तीसरा समथिंग। अरे मेरी डायग्राम यार मिटाना दो, रुको अच्छे से बना दो। अच्छे से बनाओ, अच्छा नहीं बना है, ये कलाकारी कर दिया, ये मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने इसको अब भी अपने हिसाब से बनाया आराम से तसल्ली से, वीडियो स्टॉप करके, इसलिए काट के लगा दिया यहाँ पे। तो अब सर ये है मेरा, यहाँ पे मुझे ये डायग्राम दिया आपके टेक्स्ट बुक में, इसमें मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, इसमें आपको समझाने के लिए देखिए, इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ऐसा 3 हमने फेस सेंटर में कर रखा है, तो फेस सेंटर पहले देख के आना, उसमें कर रखा है ऑलरेडी, वैसे ही आपको सेम यहाँ पे है। ठीक है, अब सर ये तो आपका पहला निकल के गया, और आपको सेकंड रिलेशन है, सेकंड पैरामीटर है, दैट इज आपको निकालना होता है रेडियस, इसको हम ये भी बोलते हैं सर रिलेशन। रिलेशन किसके बीच का निकालना होता है सर, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए,
आर एंड ए, इसके बीच का रिलेशन निकालना होता है। यस सर, रिलेशन निकालना होता है इसके बीच का हमको। अब इसमें हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनो। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, मैं दिखाता हूं, देखो अपने दिल की आंखों से देखो, मोहब्बत से देखो। ये आपका ए, ये एफ, ये डी, ए एफ डी, ए एफ डी, ए एफ डी, ए एफ डी, दिख रहे थे? देखो ये जो गंदी सी लाइन है ना बीच में, ये 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 देखो चिकन पॉक्स वाली लाइन है, डॉट 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 डॉट, ये चिकन पॉक्स वाली जो लाइन है ना, ये और ये वाली, ये जो दिख रहा है ना आपको ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में मैं लगाऊंगा अभी, आपको मैं फील कराता हूं। देखो ये एक्चुअल में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा नहीं है, इधर देखो, ये बॉक्स का एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सपोज ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक ये लाइन जो है, ये है आपकी ए एफ, और जो उस कॉर्नर से जो नीचे एक लाइन गई है, एकदम नीचे एक लाइन गई है, दैट इज एडी, और उस जो नीचे वाले कॉर्नर है उससे जो मेरे यहां तक लाइन आई है, दैट इज डी एफ। समझा? तो ये कैसा बना, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ये एक 3D में इमेजिन करो तो आपको अच्छे समझेगा, ठीक है? ये ऐसे टाइप का बना है, ठीक है? ए एफ डी। अब सर मुझे यहां पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, किसमें लगाना है? ए एफ डी में। किसमें लगाना है? ए एफ डी में मुझे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले आपको एक बात बता दूं अच्छे से, आपने फेस सेंटर्ड करके आए हैं, यस सर, फेस सेंटर्ड करके आए हैं। फेस सेंटर्ड में जो डायगोनल था, जिसका डायगोनल था, दैट इज ए सी, आपको याद दिला दूं मैं, ए सी, देखो इसमें एक एसी का डायगोनल था, उसका वैल्यू क्या निकल के आया था? बोल 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 बोल, क्या निकल के आया था? √2a। याद आया? याद आया? देख लेना एक बार, यही निकल के आया था। जो रिवाइज करके नहीं आया, यहाँ पे फैल गया होगा, अरे भाई ये क्या गया, ये हमारे ऑलरेडी निकाल रखे हैं इसमें, ठीक है? इसमें ऑलरेडी निकाल रखे हैं, डायगोनल का निकाले थे, तो इसमें जो डी एफ है, डी एफ दैट इज वन डायगोनल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? √2a। हाँ सर, हो जाएगा, हो जाएगा, हमको मालूम है, हमने पढ़ के आए हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम आपकी तरह लिटरेट नहीं है, हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो है सर, ये जो है, जो बीच का जो है डायगोनल, इसका क्या निकल के आ गया? √2a। और सर इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, हाइपोटेनस आप किसको बोलेंगे? अगर गलती से भी तुमने एडी बोल दिया तो अभी तक की मेरी पूरी मेहनत बेकार है। एडी नहीं है भाई, इसमें जो आपका जो हाइपोटेनस है दैट इज ए एफ है, ए एफ, ये वाला देखो दूर से दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये तो टेढ़ा जा रहा है ना, ये टेढ़ा जा रहा है, ये हाइपोटेनस, ठीक है? जो ए एफ है ये हाइपोटेनस है। तो इसमें सर मैं अगर पाइथागोरस लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा सर? ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। ऑल राइट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सर हो जाएगा। हाँ सर, डी एफ तो हमारा √2 निकल गया। एडी क्या है सर? एडी क्या है? एडी क्या है? ये एडी क्या है? क्या है मैं बताता हूं, ये तो सिंपली एक साइड ऑफ क्यूब है, एक साइड ऑफ क्यूब है। हमने साइड ऑफ क्यूब को कुछ बोला था सर, क्या बोला था सर? ए, सारे साइड्स ऑफ क्यूब इक्वल होते हैं, तो हमने वहां पे इसकी जगह क्या लगाया था? ए लगाया था, ए लगाया था। आपको याद रहेगा हमने वॉल्यूम भी ऐसे निकाला था, सिंपल यूनिट सेल में ए क्यूब, सबको हमने ए बोल दिया था, ठीक है? तो हमारा जो एक साइड है सिंपल क्यूब का, जिसको बोलते हैं ए, समझ में आया? अब डालो जैसे ए एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे मेरा ए एफ स्क्वायर हो जाएगा। एडी स्क्वायर क्या है? एडी क्या है? पहले एडी क्या है? √2a। एडी क्या है मेरा? ए है, ए तो होगा ए का स्क्वायर प्लस डी एफ क्या है? √2a, तो √2a का स्क्वायर, ठीक है? इसको अच्छे से सॉल्व करो तो हो जाएगा ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। समझा? ये समझा? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। दो एक देखो, ये ए स्क्वायर सेम है कि ए स्क्वायर सेम है, ए स्क्वायर सेम है। इसका जब वेरिएबल सेम है तो कोएफिशिएंट को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है? इसीलिए ये जो है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक 1, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो ये हो जाएगा 2 + 1, मतलब 2a में एक ए जुड़ गया, तो क्या होगा सर? 3a हो जाएगा। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है। ये हो गया ए एफ इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे जाएगा √3a। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया ए एफ, ये आपका आ गया ए एफ। देखा? देखा?
समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया मेरे भाई? बोल बोल मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? समझा? समझ में आया? ये कैसा आया एएफ? एएफ समझा कैसे आया? सिंपली मैंने देखो पूरे आपका बेसिक मैथ्स है, खाली उठाया, काटा पीटा, इधर उधर पटका, निकल गया मेरा। ठीक है, ये आपका आ गया √3a। ट्विस्ट, इधर देख, ये है आपका सॉरी, सर्कल 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 सर्कल। इसको मैं अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा बना है, ए ऐसा जो है ये कुछ ऐसा बना है, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा बना है सर। यस सर, कुछ ऐसा बना है। तो इसमें देखो, एक यहां इसका रेडियस आ गया आर, यहां पे इसका रेडियस आ गया आर, और यहाँ पूरा सर्कल है तो उसका डायमीटर आ गया। तो डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं सर? दो। दो मतलब एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस, मतलब टोटल कितने रेडियस हो गए इसमें? चार रेडियस दिखेंगे, चार रेडियस दिखेंगे। अब हमने ये ऑलरेडी कवर कर रखा है इन द लास्ट लेक्चर ऑफ फेस सेंटर्ड। आप उसमें देख लेना, हमने डिटेल में समझाया कैसा हुआ है 4R। ठीक है, तो यहां पे सर मैं बोल सकता हूं आपका जो AF है, ऑल्सो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो AF इज इक्वल टू कितना सर? 4R। ठीक है, AF √3a भी है सर, और AF 4R भी है सर। AF √3a भी है, AF 4R भी है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम रहेगा। यस सर, तो लिख दो 4R इज इक्वल टू √3a। क्या बुरा है, लिख दिया। लिख सकता हूं ऐसा? यस सर, लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है सर? रिलेशन निकालना है R और A का, तो उधर फेंक दो, R को इधर फेंक दो, बाकी सबको हटा दो। ये हो जाएगा √3/4a। ये मेरा निकल के आ गया रिलेशन, ये मेरा निकल के आ गया रिलेशन बिटवीन R एंड A। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? बोल बोल मेरे भाई, समझ में आए? बोल बोल मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? समझा? ये आपका है रिलेशन बिटवीन R और A, ये आपका रिलेशन बिटवीन R और A है। ऑल राइट, ऑल राइट, यहां हमारा सक्सेसफुल खत्म होता है। दो हमारे पैरामीटर्स यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, हमारे दो पैरामीटर्स खत्म हो गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर के लिए। ठीक है, जाओ जाओ, तुम भी जाओ। इधर देखो, हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है सर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? बोलो बेटा, बोलो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। 4/3πr³। आर है आपके पास, अभी ताजा ताजा गरम गरम निकल के आया है, लिख दो। यहां पे आ जाएगा 4/3π, आर के जगह लिख दो √3 अरे हाँ √3/4 इंटू a का होल क्यूब। ठीक है, इसका लिखना है हमको होल क्यूब। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, a क्यूब को पटक बाहर फेंक, ये हो जाएगा 4/3π, a क्यूब आ गया बाहर, अंदर मेरा बच रहा है सर √3/4 का क्यूब। अब इसको और अच्छे सॉल्व कर, ये आ गया आपका पूरा मैथ। यहाँ पे देखो मैथ आ गया, डरना मत, एक एक स्टेप बाय जा, एकदम स्टेप बाय, बिल्कुल टेंशन मत ले। मेरी भी मैथ एकदम खत्म है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तू भी कर लेगा। इधर देख, 4πa³, ये हो जाएगा √3 तीन बार, √3 तीन बार लिख दो सर, √3 इंटू √3 इंटू √3, एकदम फाड़ के लिखेंगे, टेंशन मत ले। अपॉन 4 का क्यूब क्या होता है सर? ये आपको मालूम होना चाहिए, या बाद में आके मेरे को शर्मिंदा मत करना। 4 का क्यूब 64, 4 4 16, 16 4 64, खत्म। क्या हो गया सर? 64। क्या हो गया सर? 64। अब लिखा गया 4/3πa³। इधर आ, दो √3 मिलके क्या बनेगा? 3। यह मैं आपको लास्ट टाइम अच्छे से बताया था, अपने आपको मैं काट के बताया था, चीर के बताया था मैंने अपने आपको, आधा चीर के बाजू में रख के इसका एग्जांपल सिखाया था। ठीक है, तो दो मैंने काट दिया, दो मैंने मिला दिया, क्या हो गया सर? 3, √3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 64। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा? यहां तक समझा? देखो ध्यान से, एक एक स्टेप देखो, बिल्कुल भी घबराना मत, मैथ्स देख के घबराना नहीं बिल्कुल। ठीक है, इजी है, इजी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझा? अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इधर देख, ये पूरा टर्म दिख रहा है, ये जो नीचे वाला मेरा पूरा टर्म दिख रहा है, जो मेरा पूरा टर्म दिख रहा है, ध्यान से देख। ये 3 से ये 3 को काटो, काट दिया, काट दिया। अब 4 1 जा 4 सर,
4 इंटू 16 हो गया 64। अब जो बच रहा है उसको उठा के लिख। क्या बचा ऊपर? √3 पाई ए क्यूब, ये बचा, और नीचे क्या बचा? सिर्फ 16। ये मेरा निकल के आ गया सर। क्या निकल के आया? ये मेरा निकल के आ गया वॉल्यूम। ये मेरा निकल के आ गया सर वॉल्यूम। अरे मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूं, यहाँ इंडिया पाकिस्तान में मिल रहे थे। ठीक है, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। ये मेरा हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर जी मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझा? समझ में आया? मेरे देखो पहला पैरामीटर नंबर ऑफ एटम, दूसरा रिलेशन बिटवीन आर और ए, तीसरा वॉल्यूम। देखो चीजें बहुत इजी है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लिकेट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से देखो इसको। ठीक है, ठीक है, इतना इजी, कोई टेंशन नहीं। एक एक स्टेप बाय जा रहा है। देखो मैं कितना आराम से जा रहा हूं, इसमें कोई खाई नहीं, अपने आप को आराम से करना है। ठीक है, ठीक है, समझा? समझ में आया? समझ में आया? अब सर इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उस पे आ जाओ। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है सर? नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। सर जी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या होता था? आपका जो नंबर ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से। याद आया? टोटल जो वॉल्यूम होता था उसको हम नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर देते थे वॉल्यूम से। नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ एटम क्या है हमारा? 2। वॉल्यूम क्या निकल के गया? अभी ताजा ताजा गरम गरम एकदम छनछनाता हुआ क्या निकल के आ गया? √3 पाई ए क्यूब बाय 16। क्लियर, 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 क्लियर। देखो निकला। अब ये काटो, काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्या बचा? अब यहां पे वो सिंपली लिख दो। क्या बचा सर? √3 ए क्यूब बाय 8। खत्म। ये आपका निकल के गया टोटल वॉल्यूम। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पैरामीटर खत्म। समझा? 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 आ जाओ नेक्स्ट पैरामीटर पे। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, नेक्स्ट पैरामीटर पे आ जाओ। दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। पांचवा है ना? पांचवा लिख भाई। हाँ, क्या है ये? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर ये मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एक पार्टिकल है वो अपने आजू बाजू कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, ये हमको बताता है उसका, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑलराइट, ऑलराइट, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा रहेगा? देख, फील कर, इमेजिन कर, सोच, इमेज बना अपने आप के सामने। वो देख, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्यूब है, मेरा एक क्यूब है, क्यूब के 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसके साइड्स, 8 इसके एज है, 8 इसके एज है, 8 इसके एज है, 8 इसके एज है। 1 2 1 2 3, देखो 4 आगे 4 पीछे, 4 आगे 4 पीछे, 8 इसके एज है, 8 इसके एज है। और मैंने बताया था सर इसमें जो एटम्स है सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो 8 के 8 सर्कुलर में कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, अरे बेटा सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड कॉम्पैक्टली पैक्ड ही रहता है। ये 8 के 8 आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। यस सर। और हमको क्या पढ़ना है? बॉडी सेंटर। तो इस कॉम्पैक्टली पैक्ड के बीच में, बीचों बीच में, इस बॉडी के बीच में भी एक और एक पार्टिकल आ गया। तो पहले से कॉम्पैक्ट थे, बीच में एक और एक पार्टिकल आ गया, घुस गया ऐसा। तो अब ये एकदम पैक है यार, इससे कौन कौन से पार्टिकल टच होंगे? इधर, 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 ये चारों टच होंगे सामने वाले। हाँ सर टच हो गए। देखो मैं बीच में हूं, मेरा क्यूब है, क्यूब का सामने वाला फेस, क्यूब का पीछे वाला फेस, ये क्यूब का राइट वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस। सारे फेस में क्यूब के अंदर हूं, मैं अंदर हूं। ठीक है, मैं हल्ला भी नहीं मचा सकता क्योंकि यहाँ पे रजिया गुंडों के बीच में नहीं फंसी है, यहाँ पे रजिया फंस गई है क्यूब के अंदर। तो यहाँ पे हो गया, ये है मेरा 4 टाइप, ये मेरा देखो, ये है मेरा उसके एजेस, 4 इधर 4 पीछे, ये जो मेरा एजेस है। अब ये गोल गोल एकदम बड़े बड़े बलून है, ऐसे 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 4 बलून है। हाँ, और पीछे से भी 4 बलून है, चारों अब सब बलून आपस में टच है। अब उन बलून के पीछे मुझे भी रख दिए, तो मैं आगे वाले 4 बलून से टच रहूंगा। यस सर। मैं पीछे वाले 4 बलून से टच रहूंगा। यस सर। तो मतलब मैं टोटल यहाँ पे कितने बलून से कनेक्टेड हूं? मैं हूं सर आगे 4 पीछे 4, मतलब मैं टोटल 8 बलून से कनेक्टेड हूं। पर सर यहाँ बात बलून की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पार्टिकल्स की।
ऐसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं एजेस पे, दैट इज 8 पार्टिकल, उसके बीच में जब एक पार्टिकल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक पार्टिकल उसके बॉडी के सेंटर में जाएगा, जो कॉम्पैक्टली पैड 8 के बीच में जाएगा, तो सर ये और जो ऑलरेडी जो 8 आपस में इंटरकनेक्ट है, उनसे ये भी कनेक्ट रहेगा। तो इसकी टोटल कोऑर्डिनेशन मतलब टोटल कितने लोगों से कनेक्ट है? 8 लोगों से, 4 आगे 4 पीछे। समझ में आया? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सर जी 8 8। ठीक है, 8। समझा? समझ में आया? समझ में आया? देख, इमेजिन कर, सारी चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इमेजिन करने की दे दिए। ठीक है, इमेजिन करो, सब इजी है। सर जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला गेम होता है ना सर, इसमें आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं, इसमें से आपका इमेजिनेशन ही काम करता है। कोऑर्डिनेशन समझा? इजी ना? इजी, अच्छे से, एकदम अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, ऑलराइट। ये आपके हो गया 5 के 5 पैरामीटर, ये आपके हो गए 5 के 5 पैरामीटर। अब बच रहा है सर एक तो पैरामीटर, तो मतलब सबसे लास्ट और सबसे मेन, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। लिख देते हैं बिल्कुल बिना शर्माए, बिना टाइम वेस्ट किए। दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। इजी है, यस सर, इजी है, बोलो ना इजी है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है सर? देखो, पैकिंग एफिशिएंसी होता है, अरे रुको एक मिनट, गिर गया। हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में बातें करनी है सर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या है? हमने अभी ताजा गरम एकदम छनछनाता हुआ निकाला है सर। दैट इज √3 पाई a क्यूब बाय 8। ये है सर, यस सर। तो डालो इसमें क्या है? √3 पाई a क्यूब बाय 8 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है सर a क्यूब, हमने पढ़ के आए हैं ये, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके बाद का स्टेप बहुत इजी, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये उस a क्यूब को ऊपर भेज दो, दैट इज फिर बन जाएगा √3 a क्यूब अपॉन 8 a क्यूब, काटो इंटू 100, तो ऐसे रहने दो, काटो, क्या बचा अभी वो लिखो, सिंपल क्या बचा अभी? √3 पाई बाय 8 इंटू 100, ये बच रहा है, देखो ध्यान से, ये बच रहा है। a क्यूब को मैंने ऊपर ले गया, रेसिप्रोकल उसका, तो कट गया, सिंपली वो कट गया। ठीक है, वो कट गया सर, a क्यूब कटा, कुछ और नहीं कटा, a क्यूब कटा। ठीक है, अब देखना, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पे तो मैं सॉल्व तो भी कर नहीं सकता, इतना खतरनाक, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना सॉरी, तब इसका आंसर निकल के आएगा, दैट इज 68%। ठीक है, 68%। समझा? तो ये सर क्या बता रहा है आपको, ये जो क्यूब आपका जो बॉडी सेंटर टाइप है, इसमें 68% जो आपका वॉल्यूम है ऑफ यूनिट सेल है, दैट इज फुलफिल्ड, वो आपका भरा हुआ है, 68% ये भरा हुआ है, मतलब ये 32% खाली है, 32% खाली है। तो एक तीर से दो निशाना कैसे मारना है बताऊं? आपको एग्जाम में पूछ रहे इसमें वॉइड कितना है, आप उसका सिंपली निकालो पैकिंग एफिशिएंसी, ये आया गया, इसको 100 से माइनस करो, निकल के आ जाएगा वॉइड कितना हुआ सर? 32%। वॉइड मतलब खाली। हम नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से अच्छे से फाड़ के देखेंगे इसको। ऑलराइट, ये आपका था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का पूरा कच्चा चिट्ठा। ठीक है, समझ में आया? तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, ये लेक्चर उसका पिछला लेक्चर इंटरकनेक्ट है आपस में ज्यादा ही, क्योंकि इसमें हमने तीनों टाइप्स के जो आपके यूनिट सेल हैं उसके अंदर 6 के 6 पैरामीटर्स लगा के 1 बाय 1 सब कुछ अच्छे से देखा है। ठीक है, तो आप ये दोनों लेक्चर एक साथ देखना कभी भी, तो उससे आपको चीजें काफी आसान लगेगी। ऑलराइट, और जब इन नियर फ्यूचर हम इसका जब समरी लेक्चर लेंगे, तो हम इन दो लेक्चर को आपस में समराइज करके इसका एक चार्ट में ला दूंगा मैं, एक सिंपल चार्ट पे 2 लेक्चर को समराइज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट,
तो आपको इस लेक्चर को क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से इसको समझना है, साथ में टेक्स्ट बुक भी रिफर करना है और इसके नोट्स अपने हाथों से बनाना है, ठीक है। और आपको मालूम है आपके फ्रेंड्स में जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हैं 11th 12th में समथिंग, तो उनको भेजो, उनको शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, सेल्फिश मत रहो, ठीक है। भेजो, उनको भी, उनका भी फायदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ो। और इन केस आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट मेरे को पूछ सकते हो इसके रिलेटेड में। इन केस आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, मुझे कुछ इस बेसिस में कुछ आपको डाउट है इस लेसन में, या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड या फिर नोट्स रिलेटेड कुछ आपको क्यूरीज वगैरह है, तो आप उनको क्लियर करने के लिए आप मेरे ये पर्सनल हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टा का पर्सनल हैंडल है, आप मुझे वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।